Good morning, students. I'm Himlata Sharma, and today we are going to read lesson number first, The Best Christmas Present in the World of Class 8th. आज का जो हमारा चैप्टर है वो क्लास 8th का चैप्टर नंबर फर्स्ट इंग्लिश की जो बुक है हमारी उसी का चैप्टर फर्स्ट है. बिफोर यू रीड, इसे पढ़ने से पहले देयर आर सम डेट्स एंड पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट. यहाँ पर कुछ डेट्स होती हैं और कुछ पीरियड्स यानी कुछ तारीखें होती हैं, कुछ अवधियाँ ऐसी होती हैं हिस्ट्री की, इतिहास से संबंधित इस संसार के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण होती हैं. दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर्स दैम. तो इन डेट्स को सभी जानते हैं और उन्हें रिमेंबर भी करते हैं यानी उन्हें याद भी रखते हैं. रिमेंबर का मतलब होता है याद करना या याद रखना. द स्टोरी यू विल रीड मैंशन वन सच डेट एंड इवेंट. जो स्टोरी अभी आप पढ़ेंगे उसमें भी मेंशन किया गया है. मेंशन का मतलब हो जाता है उल्लेख करना. मेंशन करना यानी कि उल्लेख किया गया है. वन सच डेट, एक ऐसी डेट, एक ऐसी तारीख एंड इवेंट और घटना का. अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. और जो ये डेट और ये इवेंट जो दिया हुआ है वो क्या है, एक वॉर है, एक युद्ध हुआ था बिटवीन बीच में द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. ब्रिटिश के अंदर और जर्मन्स, ब्रिटिश सैनिकों में और जर्मन सैनिकों के बीच में एक वॉर हुआ था और 1914 में ये वॉर हुआ था. तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको ये स्टोरी दी गई है. कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज. क्या आप गैस कर सकते हैं. गैस का मतलब हो जाता है अनुमान लगाना. क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो ये वॉर था वो कौन सा वॉर था. डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रेफर टू. यहाँ पर कुछ डेट्स आपको दी गई हैं. तो इन डेट्स को क्या आप जानते हैं कि इन डेट्स पर कौन सी घटनाएं हुई थी. और अगर आप नहीं जानते हैं तो भी आपको आपकी बुक का जो पेज नंबर 23 होगा उस पेज नंबर 23 के ऊपर इन इवेंट से रिलेटेड सारी घटनाएं वहाँ पर दिए हुए होंगे. ये जो डेट्स हैं उनके सारे इवेंट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे. तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं. हम सीन नंबर फर्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना. ओके, नाउ स्टार्ट आवर सीन फर्स्ट ऑफ चैप्टर फर्स्ट. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. Spotted means हो जाता है noticed यानी कि मैंने ध्यान दिया. और एक spotted का मीन्स हो जाता है धब्बेदार भी. तो यहाँ पर जो spotted है उसका मीन्स आ रहा है noticed यानी मैंने ध्यान से देखा. I noticed it, मैंने उसे ध्यान से देखा. in a junk shop in Bridport के अंदर एक जंक शॉप पर. और जंक शॉप हो जाती है कबाड़ की जो दुकान होती है जिसमें पुरानी चीज़ें मिलती हैं. अ रोल टॉप डेस्क, और इट जो वर्ड है वो किसके लिए आ रहा है यहाँ पर, रोल टॉप डेस्क के लिए. और रोल टॉप डेस्क जो ऊपर से जो खुलने वाली खिसकने वाली जो डेस्क होती है उसको कहा जाता है रोल टॉप डेस्क. तो मैंने एक रोल टॉप डेस्क देखी एक जंक शॉप में जो कि ब्रेडपॉट के अंदर थी. द मैन सैड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ऑक. जो दुकान का मालिक था उसने मुझसे कहा कि ये जो है 19th सेंचुरी से भी पुरानी है. अर्ली मतलब पहले की है. एंड ऑक, और ये ऑक की बनी हुई है. ऑक क्या होती है, जैसे पीपल वगैरह के पेड़ होते हैं वैसे ऑक भी एक ट्री होता है, एक लकड़ी होती है. आई हैड वॉन्टेड वन, मैं उन्हीं में से एक चाहता था. यानी जो राइटर है वो कहते हैं कि मैं ऐसी ही एक रोल टॉप डेस्क लेना चाहता था. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो कहते हैं कि उस समय में ये क्या होती थी, टू एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगी हुआ करती थी. दिस वॉज इन अ बैड कंडीशन, ये एक बैड कंडीशन में थी. ये वाली जो रोल टॉप डेस्क थी वो बहुत ही बुरी स्थिति के अंदर थी यानी बहुत ही ज़्यादा पुरानी और टूटी फूटी होगी. इसी तरह से जो होती हैं वो बैड कंडीशन कहलाती हैं. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, जो रोल टॉप था जो उसका ऊपर का हिस्सा था वो क्या था, सेवरल पीसेज यानी अनेक टुकड़ों में टूटा हुआ था. वन लैग क्लम्सली मैंडेड, उसकी एक जो लैग थी वो क्लम्सली यानी बेढंग से, बिल्कुल तरीके से नहीं उसे मैंड किया गया था, उसे मरम्मत करी हुई थी. स्क्रोच मार्क्स ऑल ओवर वन साइड, उसके एक तरफ जो टेबल थी टेबल के एक साइड में स्कॉच मार्क्स थे. स्कॉच मार्क्स होते हैं जो जले हुए के निशान हो जाते हैं, वो निशान थे. स्कॉच मार्क्स यानी जले हुए के निशान थे वन साइड पर, एक तरफ.
इट वॉज गोइंग फॉर लिटिल मनी, तो इसके लिए उसके जो पैसे थे, अब इतनी बुरी कंडीशन में थी तो पैसे भी क्या थे, बहुत कम पैसे देने थे। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, तो राइटर सोचते हैं कि मैंने सोचा कि मैं इसे क्या कर सकता हूँ, रिस्टोर कर सकता हूँ, यानी इसको रिपेयर कर सकता हूँ, इसको वापस इसकी मरम्मत कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, ये एक रिस्क भी था, रिस्क यानी थोड़ा सा जोखिम वाला काम भी था कि पता नहीं ये ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और आ चैलेंज, और एक चुनौती भी थी। चैलेंज हो जाता है चुनौती, यानी कि मुझे इसे रिपेयर करना ही करना है, ये उसके सामने एक चैलेंज हो गया था। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मैंने क्या किया, मेरी इच्छा थी कि मैं शुरू से इसे लूँ, तो राइटर ने उस रोल टॉप डेस्क को खरीद लिया। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, मैंने उस आदमी को, जो कि जंक शॉप का मालिक था, उसे उसके लिए पेड कर दिया, यानी उसका भुगतान कर दिया, उसके लिए पैसे दे दिए। एंड ब्रोट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज, और उसके बाद मैं इसे लेकर अपने वर्क रूम में आ गया। वर्क रूम जो कि मेरे गैरेज के पीछे, जो मैंने अपने घर के पीछे जो गैरेज था, गैरेज के पीछे एक कमरा बना हुआ था, उस वर्क रूम में लेकर मैं इसे आ गया। तो ये राइटर अपने आप को मैं कहकर सारी स्टोरी हमें बता रहा है। आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस इवनिंग, मैंने उस रोल टॉप डेस्क के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। कब? क्रिसमस की इवनिंग को, यानी क्रिसमस की शाम को मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, मैंने रिमूव का मतलब हो जाता है हटाना, मैंने हटा दिया जो उसका रोल टॉप यानी ऊपरी हिस्सा जो था उसे पूरी तरह से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और जो उसकी ड्रॉर्स, उसकी जो दराजें थी, उन्हें खींचकर बाहर निकाल दिया। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो विनीर थी, विनीर यानी जो थिन सी पतली सी होती है, जैसे हमारी टेबल्स वगैरह होती हैं, उसको डेकोरेट करने के लिए उसके ऊपर एक लेयर चढ़ी हुई होती है, एक परत चढ़ी हुई होती है, वो होती है विनीर, जिससे कि हमारी जो टेबल्स वगैरह होती हैं वो थोड़ी अट्रैक्टिव यानी सुंदर लगती हैं। तो विनीर जो होती है वो प्लास्टिक की लेयर भी हो सकती है और वुड की लेयर भी हो सकती है, जैसे हमारी टेबल्स होती हैं उनमें सनमाइका लगी हुई होती हैं। हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो उस टेबल पर जो थी विनीर लिपटी हुई थी ताकि वो अच्छी दिखे। आगे हम पढ़ते हैं। इट इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, अब जो ये विनीर थी जो कि सुंदर दिखने के लिए थी उसके ऊपर, लेकिन वो राइटर को ऐसे लग रही थी, इट लुक्ड लाइक, ऐसा दिख रही थी वो कि जैसे कि वो वाटर से डैमेज हो गई हो, वाटर से डैमेज हो गई हो यानी वाटर से, पानी से खराब हो गई हो। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क, पानी और आग दोनों ने ही इसे स्पष्ट रूप से टेकन देयर टॉल ऑन का मतलब हो जाता है उसे डैमेज कर दिया था, उसे खराब कर दिया। टेकन देयर टॉल मीन्स उसे डैमेज कर दिया था, उसे खराब कर दिया था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टुक फास्ट, जो उसकी आखिरी जो ड्रॉर थी वो थोड़ा स्टुक फास्ट यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से टाइट बंद करी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उसे आसानी से बाहर निकाल लूँ। इन द एंड आई यूज्ड ब्रस्ट फोर्स, लेकिन वो नहीं निकली, तो लास्ट में मैंने क्या किया, ब्रस्ट फोर्स यानी कि बहुत तेज़ी से, क्रूरता से, बहुत ही निर्दयता से मैंने उसे में जोर लगाया और उसे खींचकर बाहर निकाल लिया। I struck it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath. जैसे ही मैंने उसे खींचकर अपनी हथेली का जोर लगाकर मैंने उसे खींचकर बाहर निकाला उस डोर को, तो मुझे दिखाई दिया उसके अंदर अ रिवल अ शैलो स्पेस अंडरनेथ, उसके नीचे मुझे एक थोड़ा सा और स्पेस नज़र आया, जिसमें कि थोड़ी सी खाली जगह नज़र आई। अ सीक्रेट ड्रॉर, और जो वो खाली जगह थी वो क्या बनी हुई थी, अ सीक्रेट ड्रॉर थी, एक गुप्त ड्रॉर, एक गुप्त दराज बनी हुई थी उसके अंदर। देयर वॉज नथिंग इन देयर, उस दराज के अंदर और तो कुछ नहीं था। आई रीच्ड इन, मैं उस तक पहुंचा, उस दराज तक मैंने मेरा हाथ डाला। एंड टुक आउट स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और जब मैंने उसमें हाथ डाला तो मुझे और कुछ नहीं मिला, एक छोटा सा टिन का बॉक्स मुझे उसके अंदर मिला। सैलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नॉट पेपर, और जो ये बॉक्स था उसी के ऊपर सैलो टेप से, सैलो टेप आप जानते हैं जो वो ट्रांसपेरेंट टेप आती है, सैलो टेप से एक लाइन, एक मोटा सा नोट पेपर उसके ऊपर रैप करके लपेटा हुआ था, और उस पर लिखा हुआ था, रिटन ऑन इट इन अ शैंकी हैंड राइटिंग,
जिम्स लास्ट लेटर, और उस पर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी शैंकी हो जाती है, शैंकी मतलब हो जाता है टेढ़ी मेढ़ी सी, जो अव्यवस्थित रूप में लिखी हो, जो सही हैंड राइटिंग में ना लिखा हुआ हो। उसमें लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25 1915 को, और उस पर यह भी लिखा हुआ था कि ये कब उसे मिला, रिसीव 25 को, जनवरी 25 जनवरी 1915 को ये लेटर उसे मिला। जिस किसी ने भी ये लेटर लिखा था उसने उसके ऊपर नोट पेपर पे लिखा हुआ था कि जिम का ये आखिरी पत्र है, और ये आखिरी पत्र उसे कब मिला था, 25 जनवरी 1915 को। फिर उसने लिखा होता टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और ये मेरे साथ ही दफना दिया जाएगा जब समय आएगा। इन्होंने कहा, जिस किसी ने भी ये ऊपर लाइन नोट पेपर रखा हुआ था उस पर लिखा हुआ था उन्होंने कि जिम का आखिरी पत्र है, इस तारीख को ये मुझे मिला, और जब ये समय आएगा तब मेरे साथ ही इसे दफना दिया जाएगा। तो राइटर ने जब इसे पढ़ा तो राइटर कहते हैं, आई न्यू एज आई डिड इट, मैं जानता था कि इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। राइटर कहते हैं कि मैं ये जानता था कि ये मेरे लिए गलत है कि मैं किसी का बॉक्स को ओपन करूं और इसे पढूं, बट क्यूरियोसिटी, लेकिन जिज्ञासुता, क्यूरियोसिटी होती है जिज्ञासा होना, किसी चीज़ को जानने की इच्छा होना, गोट द बैटर ऑफ माई स्क्रैपल्स, तो मैंने जो जिज्ञासुता थी उसके कारण मैंने क्या किया, इट यूजली डज, मैंने इसको क्या कर लिया, खोल लिया, उस लेटर को वो निकालने लगा और पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया। स्क्रैपल्स हो जाती है, थोड़ा सा हेजिटेट सा फील करते हुए भी उसने उस काम को करने की इच्छा रखी, हेजिटेट यानी थोड़ा हिचकिचाते हुए, लेकिन फिर भी उसने उसको खोल लिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, और जब उन्होंने उस बॉक्स को खोला, इनसाइड द बॉक्स, जब उन्होंने उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर एक एनवलप था। एनवलप मतलब हो जाता है एक लिफाफा था। लिफाफा आप जानते हैं, जब भी कोई लेटर किसी चीज़ में रखा होता है तो इस तरह का जो शेप मैंने दी है उस तरह का एक लिफाफा बना रखा होता है, और लिफाफे के अंदर लेटर रखा जाता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप, उस बॉक्स के अंदर एक एनवलप रखा हुआ था। द एड्रेस रीड, जब उन्होंने एड्रेस को पढ़ा, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटपॉट, ये एड्रेस लिखा हुआ था डॉरसेट का। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने उसमें से उस लेटर को निकाला और उसे अनफोल्ड कर दिया। अनफोल्ड कर दिया यानी कि खोल दिया, अनफोल्ड मीन्स खोलना। तो लेटर को जब राइटर ने खोला, इट वॉज रिटन इन पेंसिल, जो ये लेटर था वो लिखा हुआ था पेंसिल से, डेटेड एट द टॉप, और उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी दिसंबर 26 1914। अब जो ये लेटर था वो लिखा गया था, उसके बाद में इस लेटर पे जो डेट थी वो थी 26 दिसंबर 1914 की। तो यहाँ तक देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सीन फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। सीन फर्स्ट के नीचे आपको देखने को मिलेंगे इसके दो क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, तो जो ऑथर है उसने जंक शॉप में उसे क्या मिला, ऑथर को जंक शॉप में क्या मिला, ऑथर यानी वो राइटर जो है, लेखक जो है, उसे जंक शॉप में क्या मिला। तो आंसर हो जाएगा हमारा, द ऑथर फाउंड अ रोल टॉप डेस्क इन अ जंक शॉप, जो कि आपको फर्स्ट लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर, सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला, ही फाउंड अ टिन बॉक्स इन अ सीक्रेट ड्रॉर, उसे सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिलता है, एक टिन बॉक्स मिल जाता है, छोटा सा स्मॉल टिन बॉक्स। ही फाउंड अ सीक्रेट टिन बॉक्स इन अ सीक्रेट ड्रॉर। हु डिड यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, आप क्या सोचते हो कि उसे उस स्मॉल से टिन बॉक्स को किसने वहां रखा होगा। तो देखिए किसने रखा होगा, ऐसे तो आप स्टोरी कंप्लीट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मिसेस जिम मैकफर्सन जो है, इसको लेटर भेजा गया था, तो यही लेटर जो है इन्होंने ही वहाँ रखा था। आई थिंक जो मिसेस जिम मैकफर्सन है, मिसेस जिम मैकफर्सन पुट इट इन देयर, मैं सोचता हूँ कि जो मिसेस जिम मैकफर्सन है उन्होंने इस लेटर को वहाँ रखा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा सीन फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब आगे का जो सीन सेकंड है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको आगे के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।